मुद्दा ये थोड़ी था, मुद्दा एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में गया क्या लेके था, मैंने अभी बोला भी है वो बात कि पुरानी वाली वोटर लिस्ट से जो लोकसभा के चुनाव जिस वोटर लिस्ट से हुए थे उससे चुनाव होने चाहिए। वो मुद्दा कहाँ गया? राजीव कुमार देश छोड़कर चले गए, भाग गए हैं विदेश जाकर के, वहां की नागरिकता लेकर जेल कैसे भेजेंगे आप? देखिए, इस बात के अभी पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है, हालांकि ये सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया माध्यम से ये खबर आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी वाले खुद ही ये झूठी खबर छोड़ते हों, और जब हम में से कोई ये बोल दे व्यक्ति तो फिर उसको कह जी ये देखो झूठे हैं। तो हमारा मुद्दा राजीव कुमार जी से माल्टा जाएं या ऑरेंज काउंटी जाएं या जापान जाएं या जर्मनी जाएं या कहीं भी जाएं, भारत के कानून और संविधान में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति अपराध करके भागेगा तो उसको वापस कानून के जरिए, संविधान के जरिए वापस लाया जाएगा और उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी, एक निष्पक्ष उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके। उम्र कैद से बच नहीं पाएंगे, वो कहीं चले जाएं दुनिया से। हम उनकी सिर्फ लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं ताकि वो हम उन्हें वापस लाएं और हम उनको जेल में, क्योंकि सबूत इतने सारे हैं, एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट के माध्यम से उन्हें उम्र भर तक और उनके सभी साथियों को उम्र भर तक जेल में रख सके। आपने बोल रहे राजीव कुमार को घसीटकर भारत लाया जाएगा, फिर उम्र कैद की सजा अदालत सुनाएगी, जिंदगी भर जेल में रहेंगे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, कहीं चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, चांद पे चले जाएंगे, चांद से भी ले आएंगे। भारत के संविधान में इतनी ताकत है, भागे। हम तो चाहते हैं भागे और हम संविधान के माध्यम से उनका पीछा करें और उनको घसीट के लाएं, संविधान के माध्यम से हम लाएंगे। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार को वोट चोर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बार बार उनसे कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी नहीं दे रहे। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट चोर, उससे प्रतिनिधि का और जो चुनाव प्रक्रिया उसका अपमान हो रहा है, शब्दों पर लगाम दीजिए। देखिए, राहुल जी क्योंकि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े नेता हैं, वो थोड़े संभ्रांत भाषा में बोल रहे हैं। दरअसल ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। चोरी तो छुप के होती है ना, ये तो खुलेआम हो रही है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ये डकैती है, चोरी नहीं है। वोटों की डकैती हो रही है, चोरी तो छोटी छोटी होती है ना। ये तो पूरी की पूरी स्टेट लूट रहे हैं। पूरा बिहार प्रदेश ही 65 लाख वोट से क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे फर्क पड़ेगा? और चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया ही गलत है ना, जो ये एफिडेविट राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं, वो पूरी तरीके से अपराध है, गैर कानूनी। वो एफिडेविट देंगे कि उनको एफिडेविट देने की ताकत है? मैं सवाल कर रहा हूं ना, ज्ञानेश कुमार जी इस बात का एफिडेविट देंगे तो उनको एफिडेविट राहुल जी से मांगने का ताकत है कानूनी? वो दें एफिडेविट पहले। और एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दे रखा है, हमने भी दे रखा है। हमने तो कोर्ट में दे रखा है एफिडेविट के राजीव कुमार जी और दूसरे चुनाव के भ्रष्ट अधिकारियों को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा दो। हमने तो अदालत में डाल रखा है ना एफिडेविट। करें, क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि संसद को भंग कर दिया जाए, देश में दोबारा चुनाव करवाया जाए। क्या देश जो है वो चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? दोबारा चुनाव कराए जाएं, ये आधी बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, दोबारा बीजेपी जीतेगी अगर मशीनों से चुनाव होंगे। आज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके बता दिया ना, हमारी बात पे मोहर लगा दी ना कि बैलेट पेपर से ही चुनाव सुरक्षित होता है। अब तो मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, अब और क्या चाहिए? अब और मशीनों से भी गड़बड़ हो सकती है, मतलब एक बार वोट कुछ निकलेगा, दूसरे। तो हम कह रहे हैं जो ये अधूरी बात, चुनाव अगर दोबारा मशीनों से होंगे दोबारा बीजेपी जीतेगी। अगर मतपत्र से चुनाव होंगे फिर है फायदा, फिर 50 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। 50 सीटों से ज्यादा आ ही नहीं सकती बीजेपी की। ये मैं बहुत बड़ा उनको, क्योंकि वो दूसरी तरफ भी 10-11 तरह की हेरा फेरियां करते हैं बड़ी वाली, इसलिए मैं उनको कह रहा हूं 50 सीटें भी आएंगी, क्योंकि दूसरे भी तो हेरा फेरी करने के तरीके हैं, उनसे 50 सीटें तक आ सकती हैं। मतपत्र से अगर चुनाव होगा तो बाकी जो हेरा फेरियां हैं वो 50 सीटें ही ला पाएंगी बीजेपी के लिए, उससे ज्यादा 51वीं सीट बीजेपी की नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर ये आधी बात कही जाएगी तो बीजेपी दोबारा चुनाव जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या ख्याल है? किसकी बनती है? चुनाव आयोग जो है किससे बनती है? हाँ, मेरी तो बनती है। कैसे लगते हैं? कैसे? देखिए, मुझे तो वो एक बहुत यूजफुल व्यक्ति लगते हैं। मेरे राजीव कुमार जी भी यूजफुल थे और ज्ञानेश कुमार जी भी बहुत इस्तेमाल के योग्य व्यक्ति हैं भारत के संविधान को मजबूत करने के। क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त उम्र कैद पाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त एक नहीं 2-2 और उसके पीछे वाले भी पा सकते हैं बहुत सारे, तो फिर
किसी चुनाव के अधिकारी की इतनी जुर्रत सपने में भी नहीं होगी सोचने की कि मैं बाबा साहब के संविधान के साथ ये गद्दारी करूं। इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक, जब तक वो उम्र कैद में जेल में रहेंगे दोनों, तब तक लोग जो चुनाव कराते होंगे वो डरेंगे कि हम कोई गड़बड़ ना करें। वो है हमारा रास्ता, वो है हमारा घर परमानेंट। मेरे लिए बहुत यूजफुल है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ दोनों। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि 6 लोकसभा सीट रही, जिनमें से वायनाड और रायबरेली, कन्नौज और मैनपुरी, उनमें भी घपला हुआ और वोटों को बढ़ाया गया। लेकिन इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये तो बीजेपी को ही अटैक कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो उसको एक और मैं चलिए सोचता हूँ कि आज, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता होंगे ना सीनियर, और उसी प्रकार से ये जो उनके सीनियर कार्यकर्ता जो विभिन्न संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी जैसे, अच्छा वो ज्ञानेश गुप्ता जी जैसे, सॉरी आपने याद दिलाया मुझे, तो ये लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट झूठ ही निकलता है इनको, सच तो निकल ही नहीं सकता। अब अगर कड़ी बड़ी मेहनत कड़ा दिल करके सच बोलने की कोशिश भी करते हैं तो वो उनके लिए इतना अननेचुरल होता है कि वो उसी में अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। अगरचे वो सच कह रहे हैं, तो इतनी बड़ा घपला झोल है सिस्टम में चुनाव के कि जिन लोगों को हराने के लिए अमित शाह जी, मोदी जी, चुनाव आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी, पूरी सरकारी मशीनरी हराने के लिए लगी हुई थी, फिर भी वो हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकते हैं। तो जो लोग जिनका समर्थन, जिन कैंडिडेट्स का आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, वो तो चुटकी बजाते चुनाव जीतेंगे ना, बिना चुनाव जीते नकली वोटों से। ये तो अपनी ही बात को वो और काट भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तब भी पॉसिबल है जबकि पूरा देश लगा हुआ हो किसी काम को, किसी व्यक्ति को हराने के लिए, वो फिर भी हेराफेरी करके जीत सकता है। तो अब इन लोगों में वैसे अकल भी कम होती है, इस तो उनको क्या ही बोला जाए। और सवाल सर मेरा ये है कि राहुल गांधी तो नेता है, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम नेता हैं और राजनीति करेंगे। कोई वोट चोरी का आरोप लगाता है, कोई फर्जीवाड़े का, कोई वोट काटने का। आप तो राजनीति से नहीं जुड़े, आप तो एडवोकेट है, सच्चाई कहाँ है, क्या गड़बड़ी है? देखिए, ये जो राहुल जी कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव साहब कर रहे हैं, ये कोई उन्होंने खुद खुशी खुशी ये काम नहीं किया, क्योंकि उनको एक संकोच भी आता है। और राहुल जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हम लोग तो झिझक के ये बातें करते थे। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल जी स्वयं कम झिझकते थे, बिना झिझक के बोलते थे कि चोरी हो रही डकैती है, तो झिझक थोड़ा वो भी रहे। लेकिन ये जनता ने मजबूर किया उन्हें बोलने के लिए कि ये आपका विषय नहीं है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता 90% से ज्यादा खिलाफ वोट देके हराना चाहती है। ये हार क्यों नहीं रहे? ये लोगों ने मजबूर किया राहुल जी को, तेजस्वी जी को, ये अखिलेश जी को और सारे विपक्ष के लोगों को कि आपको करना ही पड़ेगा, ये हमारा काम है जो आपको करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। नहीं करोगे तो हम आपसे भी नाराज होंगे, आपके भी खिलाफ बोलेंगे। ये तो इतना बड़ा आंदोलन चला था ना, ये कहाँ शुरू में कर रहे थे। अगर ये लोग शुरू में जनता की और हमारी बात मान लेते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मोदी जी जेल में होते, आज वाराणसी का चुनाव हारते और अमित शाह जी और यूसुफ लुलू और ये अडानी अंबानी जैसे सब लोगों के साथ यहाँ तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में होते, साबरमती जेल में। आपने उनकी बातों पर मोहर तो लगा दी, लेकिन उनकी बातों पे नहीं, वो बाध्य हैं हमारी बातों पे मोहर लगाने के लिए। हम जनता है, राहुल जी जनता के नौकर हैं। खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि बनारस का असली सांसद नहीं है। बिल्कुल, जनता के वोटों वाले सांसद वो हैं। ईवीएम के सांसद पीएम मोदी जी हैं, ईवीएम के एमपी मोदी जी हैं, ये बात सही। सर वोट चोरी इस मुद्दे के पीछे ईवीएम बैंक का मुद्दा छुपता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, जो स्लीपर सेल है ना हर पार्टी में, वो एक ही काम पे लगे हुए हैं, कुछ भी कर लो, कोई मुद्दा उठा लो, ईवीएम की बात मत करो। देखो ये वोट चोरी हो रही है, हम डकैती कह रहे हैं, राहुल जी वगैरह थोड़ी इज्जतदार भाषा में चोरी कह रहे हैं, तो वो क्या है? वो तो अपराध की रिपोर्टिंग है ना। अपराध रुकेगा कैसे? वो रोकने का तरीका एक है मतपत्र से चुनाव होना, और एक तरीका मैंने अभी भी बताया इतना भारी है कि बाकी सारी चोरियां आरएसएस और बीजेपी की, फर्जीवाड़ा वोट करने की, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की, वो सब कम पड़ जाएंगी। पेपर बैलेट सब पे भारी पड़ेगा।
ये है बात। कब आएगा सर बजट? जब भी आएगा कब आएगा? मोदी जी की और बीजेपी की जमानत लेके जाएगा। लेकिन ये आंदोलन के ऊपर है। अब आंदोलन शुरू हो जाए, बिहार से आ जाएगा, मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। आंदोलन से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं और आंदोलन की वजह से ही थोड़े बहुत रिलीफ भी मिलेंगे इन्हें, वरना कोई रिलीफ नहीं मिलता। अब तक ये इनको डिसमिस करके भगा चुकी होती सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप राहुल गांधी की बात को लेकर सहमत हैं। वहीं कर्नाटक में एक मंत्री कांग्रेस के ही वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग वहाँ काम करते हैं, हमारे कर्नाटक में कर, अगर बीजेपी जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है, उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है, उनको मंत्री पद छीन लिया जाता है। तो आप उनकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो फिर मैं देखिए, वो तो अभी एक है, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, लाइन लगी हुई है। ये तो शुरू में नाम ले रहा हूँ मैं, अभी लाइन लगी हुई है और लाइन लगी हुई थी जो कांग्रेस छोड़ के भागे। कांग्रेस के अंदर तो स्लीपर सेल घुसे में। राहुल जी तो 50% की गारंटी दे रहे हैं ना, मैंने तो इतनी डिटेल में रिसर्च नहीं की अभी। स्लीपर सेल ही तो है जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर बताइए इस देश में प्रधानमंत्री मायावती जी को बनने से कौन रोक सकता है, अगर मिश्रा जी ना हो उनके बराबर में बैठे हुए। वो तो खुद कह भी चुकी, जब भी वो अपने मन से बोलती हैं। उन्होंने अभी तो कहा है कुछ दिन पहले कि बसपा के अच्छे दिन तब आएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अभी तो कहा है कुछ दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले कहा होगा मायावती जी ने। तो ये हर लीडर की जो स्लीपर सेल की बात से के जंजाल से निकल के जब भी बात करेगा यही बात करेगा। खड़गे जी ने बोला पेपर बैलेट, राहुल जी ने बोला पेपर बैलेट, 2018 के कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन ने बोला पेपर बैलेट। अखिलेश जी बोलते हैं मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी पेपर बैलेट। ममता बनर्जी पेपर बैलेट, स्टालिन साहब पेपर बैलेट। फिर भी ये पेपर बैलेट के लिए आंदोलन नहीं हो रहा ना, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस के अंदर और सभी विपक्षी पार्टियों के अंदर सुपारी लेके स्लीपर सेल्स बैठे इसलिए हैं कि ये ईवीएम की बात नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीजें मोदी जी झेल लेंगे। पेपर बैलेट मोदी जी की झेलने की सकत या वैल्यू नहीं। उत्तर प्रदेश में